गई और हुंकारी भरी जा रही है। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान ने देखा कि मैया तो सो रही है। भगवान ने तुरंत, बाबा ने तुरंत माता जी को जगाया, अरे उठो, तुम तो सो रही हो। मैया हड़बड़ा कर उठी। बाबा ने कहा कि कुछ गड़बड़ हो गया। भवानी ने कहा कि क्या बात है बाबा, क्या गड़बड़ हो गया। बाबा ने कहा कि जाओ देखो, कोई यहां छुपा बैठा हुआ है। माताजी सर्वत्र दृष्टि घुमाई, कहीं कोई नजर नहीं आया। एक छोटा से सा जो तोते का अंडा होता है वह दिखाई पड़ा। अरे भला यह क्या कथा सुनेगा जो पैदा ही नहीं हुआ है। तो उस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आकर के बैठ गई और भगवान से बताया कि यहाँ पर कोई नहीं है। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वो जो ही कथा के श्री गणेश किया, कथा को समाप्त किया, तुरंत माताजी ने देखा कि एक जो अंडा था वो फूट चुका है और उसमें से एक सूक तैयार हो गया है। भगवान जान गए कि हमारी कथा को इसी ने सुन लिया है। तुरंत भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और उस सूक की तरफ मार दिया। सूक भी उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह भाग रहा है, आगे आगे सूक, पीछे पीछे त्रिशूल। उड़ते उड़ते वह सूक जा रहा है और पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है। और जैसे ही वह सूक वेद व्यास जी के आश्रम के सन्निकट पहुंचा तो सुबह का समय था। व्यास जी की जो पत्नी है वो सुबह के समय जम्हाई ले रही थी और वह सूक उन्हीं के मुख से होता हुआ, क्योंकि मुख खुला हुआ था, मुख से होता हुआ उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया और मुख में और गर्भ में प्रविष्ट हो करके अब भगवान शंकर का जो त्रिशूल है वो वहीं पर खड़ा है कि कब निकले, कब मारें इसको। अंतोगत्वा त्रिशूल वापस वहां से चला आता है और 12 वर्षों तक सुखदेव भगवान अपनी मां के गर्भ में ही रहते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि पुत्र बाहर आ जाओ। कहते हैं ना, मैं बाहर नहीं आऊंगा, आते ही माया मुझे जकड़ लेगी। मैं माया से मुक्त रहने वाला हूं। इस संसार में माया का बड़ा ही भ्रम है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, भूमि परत
भूमि पर पड़ते ही जिस तरह से भूमि जो जब आकाश में जो जल रहता है बड़ा पवित्र होता है, बड़ा स्वच्छ होता है, लेकिन भूमि पर जब वही जल गिर पड़ता है तो वो धूल में मिल करके गंदा हो जाता है। उसी तरह से कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, इस धरती पर आते ही माया मुझे जकड़ लेगी। भूमि परत भा धावर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। इसलिए मैं माया से लिपटना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। अंतोगत्वा भगवान को वहां पर प्रकट होना पड़ा। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि हे सुखदेव, तुम्हें हमारी माया कभी स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तब जाकर के विश्वास हुआ सुखदेव जी का को, और सुखदेव जी का प्रकाट्य हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, जय हो। बोलिए राधा माधव की जय। जय हो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। तालियों से सेवा कीजिए। ताली बजाने से हाथ की लकीरें जो हैं, इसके जो दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भजन में ताली का बड़ा महत्व है। आइए ताली के साथ सेवा कीजिए। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैं
बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव का जन्म हुआ और